पे वो टूटा था किसी फ्लड की वजह से या पानी की वजह से। कहते 2023 हो गया है, चंद करोड़ रुपए का हो गया, 2-3 अरब रुपए लगने होंगे, आज तक नहीं बना। और कहते आज की जो कश्मीरी की नस्ल है, जो इंपॉर्टेंट बात सुनने वाली है, उन्होंने कहा जनाब हम आखिरी ये नस्ल हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं, जान भी देते हैं, लेकिन जो नई नस्ल आ रही है ना कश्मीरी की, उसकी अटैचमेंट मोहब्बत वो नहीं है। अब ये उसका सोशल मीडिया का दौर है, ग्लोबल वर्ल्ड का दौर है, लोग अब ये क्वेश्चन करते हैं, नौजवान जो है वो बैठा हुआ है, वो सिर्फ ना वो आके पाकिस्तान में कंपैरिजन करना शुरू हो गया, बल्कि वो इंडियन वो जो ये कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो इंडिया में भी वो जब वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे देखें बिजली कितने यूनिट की मिल रही है, वहाँ पे गैस कितने यूनिट की मिलती है, पर यूनिट मिलती है, वहाँ पे आप ये पेट्रोल कितने पर यूनिट मिलता है, तो वो जब देखता है कि वहाँ पे तो आपको 5-6 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है, पेट्रोल सस्ता मिलता है, उनके हिसाब से, उनके डॉलर के हिसाब, डॉलर क्योंकि इंडिया का जो है वहाँ पे उन्होंने 80-82 रुपए पर रखा है, हमारा तो 300 क्रॉस कर गया, 100 उसको मल्टीप्लाई करके वो अलहदा चीज है, लेकिन उनके हिसाब से वो कहते हैं उनको सस्ता पड़ता है। तो वो क्वेश्चन करते हैं कि हम अगर पाकिस्तानी कश्मीर में रहते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े, तो हमें ये चीजें महंगी दी जा रही है, हमें सारा कुछ, और वसाइल भी हैं, जैसे कहा 2 डैम्स हैं, वहां से पानी आ रहा है आपका, और दीगर आपको वहां से उसको सप्लाई हो रही है, एग्रीकल्चर आपका अलहदा आप उसको इरीगेट कर रहे हैं, बिजली की रिक्वायरमेंट अलहदा कर रहे हैं, और पैसे आपको कितने मिल रहे हैं, 70 बिलियन। तो उनका ये कहना था जनाब हमारे साथ ये जो ज्यादती की जा रही है, कॉलोनियल एक स्टेटस रखा जा रहा है, प्लस कहा यह जाता है हमने ग्रांट दी आजाद कश्मीर को। वो कहते किस चीज की ग्रांट दी आपने हमें को भीख दी है, आपसे कोई हमने वो किया है, कोई खराब में पैसे आप दे रहे हैं, हमारा एक ड्यू शेयर बनता है यहाँ पे, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर जो हमसे बिजली ली जाती है उसका आपने हमें पैसे देने होते हैं, आपने हमें उसका शेयर देना होता है, हमें रॉयल्टी देनी होती है। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री लिख के बैठी होती है हमने ग्रांट दी, आपने कोई उसका ग्रांट का मतलब लोग ये समझते हैं कि आप बहुत बड़ा हमारे ऊपर कोई वो कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं, हमें खराब में और मुफ्त में पैसा मिल रहा है, विच इज नॉट ट्रू। हमारा राइट है, हमें राइट समझ के दें। आप इसको इस पे सारी कमेटी ने एग्री किया कि हाँ ये बात तो गलत है कि अगर उनका राइट बनता है, उनको शेयर मिल रहा है, तो बाकी सूबों को तो मिलता है, मतलब है जो बाकी 4 सूबे हैं वो भी तो एनएफसी में या दीगर अपने रॉयल्टीज का अपना हिस्सा जो है या डिविजिबल पूल में वो लेते रहते हैं। सो उनका यहाँ पे ये कहना था। प्लस उन्होंने ये कहा कि जनाब कि यहाँ का जो आपका वो है ये ट्रीटमेंट है हमारे साथ, वो इतना अच्छा नहीं है, लोग आपसे डिस्टेंस होंगे, लोग आपसे ये पीछे जाएंगे, नई नस्ल को आपने अगर अटैच करना है। अब वो क्वेश्चन करती है, वो पूछती है, मतलब उन्होंने एक और बात की, उन्होंने जो हमारे साथ जाते हैं उन्होंने तनख्वाह सैलरी बढ़ाई, उन्होंने बड़ी वैसे इनकी डिस्टर्बिंग बात थी, 30% इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है। अच्छा पंजाब वालों ने कहा जी हम उस पर बढ़ाएंगे, मतलब ग्रास पे करेंगे, उन्होंने कहा नहीं जी हमें 30% क्रॉस दें। तो इन्होंने तमाम हर जगह पे 30% सैलरी बढ़ाई, ये पंजाब ने बढ़ाई, ये KPK ने बढ़ाई, खैबर ये पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने बढ़ाई और सेंटर ने बढ़ाई। कहते हमें कहते हैं कि आप तनख्वाह ना बढ़ाएं। कहते जब मैं इनके पास गया कि भाई साहब हमें भी पैसे दें, आपने पूरे उसकी मुल्क की तनख्वाहें बढ़े सरकारी मुलाजमीन को, मुझे कहा जाता है जनाब कि नहीं आप उनकी तनख्वाह रहने दें, आपके बजट में पैसे नहीं है। तो कहते हैं कैसे हो सकता है कि पूरे मुल्क की या 30% तनख्वाहें बढ़े, कश्मीरियों की बारी लगे, उनकी सरकारी अफसरान की, मुलाजमीन की, तो आप कहते हैं पैसे नहीं है, आप उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाएं। कहते मैं वापस आया, मेरा जो PSDP था डेवलपमेंट बजट, अब देखें कैसे हुआ है। मैंने कहा जी मैंने लोगों को सड़कों पे तो नहीं लाना, लोग सड़कों पे और हंगामे शुरू कर देंगे, पूरे मुल्क की तनख्वाहें 30% बढ़ गए हैं और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी। कहते हैं अभी मैं अप्रैल में आया था, तो कैसे हो सकता था। कहते मेरा डेवलपमेंट का जो पैसा था वो उठा के मैंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं और उनको सैलरीज दी हैं। अब ये दैट्स वेरी डेंजरस थिंग, वेरी मतलब है एक तरह की बड़ी वो है, इट्स ए वेरी डिस्टर्बिंग कि आपने जो पैसा है डेवलपमेंट के लिए, सड़क बननी है, पुल बनना है, स्कूल बनना है, हॉस्पिटल बनना है, या जो भी आपके एक्सपेंडिचर हैं, वो पैसा उठा के आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं कि आपके पास बजट में पैसा नहीं है। सो ही वॉज वेरी लॉजिकल, ही वॉज वेरी कन्विंसिंग कि जनाब आपसे हम कोई भीख नहीं मांग रहे, आप हमें ग्रांट मत दें, हमारा जो शेयर बनता है, जो हमने आपसे लेने हैं, जो आपको रॉयल्टीज हमें देनी है, GST का इशू चल रहा है, या आपके बिल जो हमने देने, बैठ के बात करें, जो हमने देने हैं आप ले लें, जो आपने हमारे पैसे हमें दे दें, उस बात पे कोई आता नहीं है, कोई बात करता नहीं। बट एनीवे ही वाज वेरी आई मस्ट से, उन्होंने जो बातें की हैं कि वो कह रहे थे खरबों की हम आपको बिजली दे रहे हैं, दैट्स ट्रू, खरबों की बिजली जो है पाकिस्तान को दी जा रही है, और उसके मुकाबले में आपको मिलते हैं कितने हैं, 70 बिलियन, वो भी इस साल मिल रहे हैं। 90 अरब मांगते हैं, वो कहते हैं पैसे नहीं है। सैलरी बढ़ जाए, वो कहते हैं आप अपने मुलाजमीन कश्मीरियों की सैलरी जो है ना वो उनको उसमें ना बनाए। सो उन्होंने बड़े एक उसके अच्छे तरीके से उन्होंने बात की है, और उसके बाद कमेटी ने बड़ा वो किया, उनको सपोर्ट दी। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट थी, 2 चीजें थी जो समझने वाले हैं। कहते हैं कि आप हमारे साथ कॉलोनियल स्टेटस बंद करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम कॉलोनी नहीं है कि आपने को हमारे पे कब्जा किया और उसके मुताबिक आपकी मर्जी है, तो कभी 200 दे दिया, तो कभी 500 दे दिया, नंबर 1। दूसरा उनका ये था कि वी आर द लास्ट जनरेशन जो पाकिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार है। अगली जनरेशन को आपको उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, और उनके साथ बैठ के उनकी बातें जो हैं और उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं वो सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमने आपके लिए पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं,
हमारे डैम्स बने, पहले नीलम जैलम पे हमने लोगों को डिसलोकेट हुए, बहुत सारे हमारे मतलब लोगों को वहां से शिफ्ट होना पड़ा। हमने मंगला पे था, जब मंगला बना था तो उस वक्त हमारे जो अगर बुजुर्गों की कब्रें थी उनसे पानी गुजर के हमने वो गुजारा। जब मंगला डैम की हाइट को ऊपर किया गया था, 1200 से ऊपर लेकर गए, उस वक्त फिर हमने हमारे बहुत सारे लोग जो है ना वो रिसेटल हुए। घरों को छोड़ जाना आसान नहीं होता, गाँव छोड़ जाना, कब्रें छोड़ जाना, अपने दरख्त परिंदे अपने खेत छोड़ जाना आसान नहीं था। हमने सारा कुछ किया। हम आपको बिजली दे रहे हैं, खरबों रुपए की बिजली पैदा करके दे रहे हैं, और वापसी पे हमें क्या मिल रहा है? 70 अरब मिलता है। हम तनख्वाह की बात करें तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान की बढ़ा दो, तुम्हारे नहीं बढ़ाएंगे, और मुझे डेवलपमेंट बजट से पैसे जो है ना इनको देना पड़ता है। बहरहाल एनीवे उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात पे कि ये स्टेटस हमारे साथ रखा जा रहा है, हमें हमारा हिस्सा दें और हमें वो ना करें। तो इस पे खैर पूरी कमेटी जो है ना वेरी सिंपैथेटिक, और सब ने कहा है कि जी रिकमेंडेशन भेजी जाए। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी हम भी इसको टेकअप करते हैं। इमदाद बुसाल साहब थे, शमशाद अख्तर साहबा सिंह, और स्टेट बैंक के भी जैसे मैंने कहा लोग बैठे हुए थे। सो बहरहाल अब देखते हैं। उनका ये कहना था कि ये मीटिंग अरेंज करवाई थी फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जलीलाबाद जिलानी साहब, उन्होंने ये अरेंज करवाई थी। उन्होंने बात की उनसे सलीम मांडवी वाला साहब से कि आप इनको बुलाएं, और इनकी कोई बात नहीं सुन रहा, ये फिरते रहते। मतलब अंदाजा करें आज़ाद कश्मीर का वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारा दिन जहाँ वजारतें फिरते रहता है कि हमारा बजट जो है, हमारे पैसे जो है ना वो रिलीज करें। ये हमारा लेवल देखें, हमारी ब्यूरोक्रेसी का देखें। वैसे कश्मीर के नाम पे हमने पता नहीं कितनी कितनी बड़ी या दुकानें खोली हुई हैं, दुनिया भर में हमने सेंटर कायम किए हुए हैं, लोग बनाए हुए हैं, टूरिस्ट जहाँ से टूर करते हैं, कश्मीर कमेटी बने जिनके करोड़ों में बजट है। जो कश्मीरी हमारे साथ हैं उनके सिर्फ 70 बिलियन है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ खरबों की आपको बिजली दे रहे हैं। बहरहाल जलीलाबाद जिलानी साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने मांडवी वाला साहब को कहा, मांडवी वाला साहब ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और हमें ब्रीफ करें। बहरहाल ही वॉज वेरी इफेक्टिव भाई माँ से, अच्छा बोले हैं, कोई गैर जरूरी एक लफ्ज भी नहीं बोला। बड़ी उन्होंने दबंग तरीके से गुफ्तगू की है, लॉजिकल गुफ्तगू की है। कम से कम चौधरी अनवारुल हक साहब ने जो गुफ्तगू की है और अपना केस लड़ा है उन्होंने उस कश्मीर के लिए, कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के नौजवानों के लिए, इट वाज वेरी इफेक्टिव। एंड लेट्स होप कि आज वाली इस मीटिंग के बाद फिर हमारे रूलिंग लीड जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो नहीं कहेगी जी अभी हम तो निगरान है, अगली हुकूमत आएगी तो देखेंगे। तो कश्मीरियों को उनका बिल्कुल ड्यू राइट उनको मिलना चाहिए। ये इस तरह का रवैया जो हमने कॉलोनियल स्टाइल वाला रखा हुआ है ना, इट शुड कम टू एन एंड।